लाइट ना गई हो, ना स्कूल में लाइट गई होगी। चले गए हैं, लीव हो जाए हम। सब चुप रहो ना, सब चुप रहो। लाइट चली गई होगी। He walked slowly and silent. There was a white lotus in pond. पॉन्ड में कहा था व्हाइट लोटस कहाँ था? पॉन्ड में था। फिर है इट वॉक्ड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। कौन कह रहा था कि स्लोली और साइलेंटली जाएंगे, बटरफ्लाई को पकड़ लेंगे? सोनू। सोनू, यस। इट वॉज हंग्री। किसको भूख लगी थी? हंग्री कौन था? स्टोरी में हंग्री कौन था? स्पाइडर। स्पाइडर, वेरी गुड। ठीक है, अब एक्टिविटी 5 है, उसको ध्यान से सुनिएगा। स्टडी these sentences of few the butterfly in other words। देखिए एक सेंटेंस जैसे इसमें लिखा है of few the butterfly, इसको हम यही सेंटेंस को दूसरी तरह से कैसे बोल सकते हैं? the butterfly flew off। ठीक है, फिर लिखा है there is one more sentences। ठीक है, अब इसमें है अप ही क्लम्ड बोला, फिर ही क्लम्ड अप। इसी तरह आपको करना है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स फाइंड देयर सिमिलर सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी टू एक्सप्लेन्स आर डन फॉर यू। ठीक है, अब आपको स्टोरी में से ऐसे ही सिमिलर सेंटेंस निकालने हैं और लिखने हैं। यहाँ पर 2 आपको एग्जाम्पल दिए हुए, 3 आपको ऐसे ही लिखने हैं। आपको स्टोरी में ही ढूंढना है, सिमिलर सेंटेंस होने चाहिए। ठीक है, ओके। जैसे ऊपर लिखा है ऑफ फ्यू द बटरफ्लाई, सेकेंड इसका सेंटेंस क्या है? द बटरफ्लाई फ्यू ऑफ। फिर है अप ही क्लम्ड अप। बात वही है पर 2 तरीके से बोली गई है। इसी तरह हमको ये फिल करना है और आज मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेजूंगी, वो आपको फिल कर देने। ठीक है, पेज नंबर 12 आज हमारा कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेजूंगी। हाँ हाँ मैम। हम एक सेंटेंस जैसे लिख सकते हैं, नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड। सेंटेंस जैसे हुआ, मैं आपको एक लिख के बता दे रही हूँ। नियर द गार्डन, GARDEN, नियर द गार्डन was a pond। ठीक है, अब इसको हम दूसरी किस तरह से बोल सकते हैं? नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड, इसको हम दूसरा किस तरह से बोल सकते हैं? बोलिए। कौन बताएगा मुझे? द पॉन्ड नियर बाय गार्डन। हाँ, द गार्डन वॉज, एक हम बोल सकते हैं नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड, तो द गार्डन वॉज नियर अ पॉन्ड, दोनों तरह से बोल सकते हैं।
मैम यस मैम मैम मैं अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ, आपने अभी क्या पढ़ाया? मैम मैं भी अभी ज्वाइन हुई हूँ, क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। मैम आपने कुछ पढ़ाया क्या? आपने कुछ करवाया है? बेटा 1 मिनट, आपने क्वेश्चन किया है तो आंसर का तो वेट करिए। मैंने बेटा ओनली आज बच्चों को क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करे थे। पेज नंबर 12 में जो क्वेश्चन आंसर वो एक्सप्लेन करे थे उसका मैं पीडीएफ भेजूंगी, और मैचिंग करवाई थी, और एक्टिविटी 5 में एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी, बस इतना ही करवाया है। ओके मैम। मैम टेक्स्ट बुक में? यस बेटा टेक्स्ट बुक में ही करवा रही हूँ अभी। नियर, फिर हम बोल सकते हैं नियर द वॉल वॉज अ चंपक ट्री वॉज नियर अ वॉल। ठीक है, अब आपको इस स्टोरी में से ढूंढ के करना है। एक मैंने आपको बता दिया, 2 आपको खुद से करने हैं। कर लेंगे आप लोग? सिमिलर सेंटेंसेस लिखने, बात वही है। अगर मैं बोलूं नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड, या मैं बोलूं द गार्डन वॉज नियर अ पॉन्ड, दोनों की मीनिंग सेम है, पर सेंटेंस लिखने का ओनली तरीका अलग है। टिया वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। स्क्रीन में देखते रहिए आप क्या कर रहे हैं। वेरी गुड, वेल डन बेटा। जब क्लास चालू हो यही करने का। सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। अभी किसी को कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड? नो मैम। एक्टिविटी 5, ठीक है, एक्टिविटी 5 आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, और क्वेश्चन आंसर का मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी। अभी मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, कौन कौन से बच्चे हैं। एक्टिविटी 5 में मैम करना क्या है? एक्टिविटी 5 को आप अच्छे से रीड करिएगा। पहले तो फर्स्ट आपको रीड करना है। ऊपर लिखा है स्टडी दिस सेंटेंसेस ऑफ फ्यू द बटरफ्लाई। इसको हम अनदर वर्ड में यही सेंटेंस को कैसे बोल सकते हैं? द बटरफ्लाई फ्लू ऑफ। एक एग्जांपल और दिया है, अब ही क्लम्ड या ही क्लम्ड अप, दोनों की मीनिंग सेम है, ओनली सेंटेंस लिखने का तरीका अलग है। इसी तरह से आपको अपनी बुक में सेंटेंसेस ढूंढने हैं और आपको फिल करने हैं। ये है ईमानी, समझ में आया? ईमानी यस मैम। अभी समझ में आया बेटा? यस मैम। ओके, एक मैंने आपको करके भी दिखाया, नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड, या हम लिख सकते हैं द गार्डन वॉज नियर अ पॉन्ड। इसी तरह के 2 सेंटेंसेस आप नोटबुक में और ढूंढिएगा, आपकी टेक्स्ट बुक में है, सॉरी नोटबुक नहीं टेक्स्ट बुक में ही। मैम यस यस मैम मेरी सोसाइटी में रहती है, उसकी मम्मी का कॉल आया था, कह रही थी कि आपका क्लास ज्वाइन हुआ। मैंने बोला हाँ, उनका नेटवर्क इश्यू है मैम। ओके ओके ठीक है, अभी आपको मैंने इतना कहा है, आपको एक एक्टिविटी 6 में है, विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स गिवन टेल यू फ्रेंड अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। आपको लाइफ बटरफ्लाई का एक लाइफ साइकिल बनाना है मॉडल में, ठीक है? कल आप लोग उसको प्रेजेंट करेंगे। बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल बनाना है। पहले वो फर्स्ट स्टेज में कैसा रहता है, सेकंड में कैसा, थर्ड में कैसा, फोर्थ में कैसा, मॉडल बनाना है आपको। क्या बेटा? ये बनाना है कि ड्राइंग करके? मॉडल जो नहीं बनता है ऐसे, हम किसी उससे बना सकते, थर्माकोल की सीट से, या फिर कोई हार्डबोर्ड हो, कार्डबोर्ड से, या हार्ड कॉटेट। आपको समझ में आ गया? चलिए ओके, बाय बाय बेटा, टेक केयर, बाय मैम। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, कल मैं चेक करूंगी।